Bismillahirrahmanirrahim. Advanced Accounting BCom Part 2, question number 12, chapter number 3, Debenture Bonds and TFCs. Z Company Limited issued 10,000 12% debentures of rupees 100 each at par on 1st July 2016. Interest is payable half yearly. सबसे पहले वो ये कह रहा है ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर जी कंपनी ने 10,000 12% डिबेंचर्स इशू किए जिनकी पार वैल्यू 100 रुपीज़ है। इंटरेस्ट हर साल चार्ज किया जाएगा 2 दफ़ा, एक दफ़ा जून में और एक दफ़ा दिसंबर में, मींस सेमी एनुअली और हाफ एनुअली या हाफ ईयरली। कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st दिसंबर ईच ईयर। हर दिसंबर के जनवरी 1st से स्टार्ट होगा और एंडिंग दिसंबर पे जाके ईयर एंड हो जाएगा। ऑन 31st दिसंबर टू कंपनी परचेज इट्स ओन डिबेंचर 1 लाख रुपए के एट पार पे परचेज किए, और पार पे परचेज करने के बाद उनको इसलिए परचेज किया कि उनको मजीद आगे इन्वेस्ट किया जाएगा। ऑन 31st दिसंबर इट्स फर्दर परचेज इट्स 1,000 ऑन डिबेंचर्स एट ₹98 ईच। 31st दिसंबर को फिर दोबारा उन्होंने मजीद कितने ऑन डिबेंचर्स परचेज किए? 1,000 डिबेंचर्स परचेज किए 98 रुपीज़ के रेट के साथ, पर शेयर 98 रुपीज़ है। पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी अप टू 31st दिसंबर 2000 करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम इश्वेंस की एंट्री करते हैं। आपको पता है इश्वेंस की जब एंट्री की जाती है तो आपका जो है वो सबसे पहले इश्वेंस ऑफ 10,000 12% डिबेंचर्स एट पार, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक आपके पास क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा और डिबेंचर्स को आप क्रेडिट कर देंगे। तो कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं हमारे पास? 10,000 और उनकी पार वैल्यू कितनी है? 100। तो कितना हो गया? 10 लाख रुपीज आपके पास बैंक इंक्रीज हो गया और डिबेंचर्स आपके पास डिक्रीज हो गए। ठीक है, लाइबिलिटी आपके पास इंक्रीज हो रही है। इश्वेंस ऑफ 10,000 डिबेंचर्स एट 12% डिबेंचर्स एट पार वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। ठीक हो गया? आगे समझ? आपको समझ आइए? इस ईयर को हम क्लोज करेंगे। अब ये 1 जुलाई 2016 को हमने ये एंट्री की है। हमारे पास 10 लाख रुपीस की जो है वो इश्वेंस हुए हैं, डिबेंचर्स जो है वो इशू किए हैं हमने। उसके बाद अब हम इसको 31st दिसंबर जैसे वो बता रहा है उसको जाकर हम क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम हाफ ईयर का जो है वो इंटरेस्ट पे करेंगे। अब इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? 10 लाख रुपीज आपके पास टोटल हैं, मल्टीप्लाई 12% डिबेंचर्स हैं, डिवाइड बाय 100, और 6 मंथ का चूंकि कैलकुलेट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो आपके पास कितना आ गया? 60,000। ठीक है जी, ये देखें आपके पास 10 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 12% डिबेंचर्स 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स का करना है? 6 मंथ्स का। 6 डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मंथ 12, तो इज इक्वल टू 60,000। तो ये आपके पास 60,000 है। तो फर्स्ट ईयर आपने क्लोज किया, फर्स्ट एंट्री आपने इश्वेंस की, सेकंड एंट्री आपने इंटरेस्ट पे किया। उसकी क्या एंट्री होती है? डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक आपसे क्या, चूंकि एसिड्स आपसे जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया? साथ ही वो कह रहे हैं कि इसी डेट पर आपने डिबेंचर्स परचेज किए कितने? 1 लाख। ठीक है, उस पर आपने 1 लाख रुपीज यानी 1000 आपने जो है वो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपने क्या किए? 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट आपके पास चूंकि पार पे कर रहे हो तो आपके पास 1 लाख रुपए के आपने डिबेंचर्स परचेज किए हैं। ठीक है, तो सिंपल, कोई मसला नहीं है। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक से अमाउंट जाती है और डिबेंचर्स ऐड होते हैं, तो डिबेंचर्स को आपने परचेज किया और बैंक को आपने डिडक्ट किया। तो कितने भी डिबेंचर्स आपने परचेज किए? 1000। तो रेट क्या है? एट पार मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपने 1 लाख के डिबेंचर्स परचेज कर लिए। ठीक हो गया? समझ आ गई है? जी, इसको अब हमने ट्रांसफर कर देना है किसमें? जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है उस इंटरेस्ट को आपने ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर इंटरेस्ट
अकाउंट, तो आपने ये 60,000 यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, तो आपका 2016 का ईयर कंप्लीट हो गया। ये 4 एंट्रीज आपको समझ आई। सबसे पहले आपने इश्यूएंस की एंट्री की, फिर आपने हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे किया, उसके बाद आपने 1 लाख रुपए के 1000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ पार वैल्यू पे आपने परचेज की, और फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर आपका जाके मींस उसके बाद आपने फिर हाफ ईयरली जाके आगे इंटरेस्ट पे करना है। वो कब आप करेंगे? वो आप करेंगे 30/6/2017 को, 6 माह के बाद। तो जब आप दिसंबर क्लियर करेंगे तो 6 माह जाके फिर दोबारा जून में फिर जाके फिर दोबारा जाके वास्ते नहीं है। अच्छा, फिर आप 6 मंथ के पास इंटरेस्ट वही पे करेंगे। तो इंटरेस्ट की एंट्री आपको पता है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। लेकिन उससे पहले आपने इसकी वर्किंग करनी है। वर्किंग देखें, वर्किंग आपने 30/6/2016 से 31/12/2017 तक करनी है। 2 ईयर्स की मंथ 1.5 ईयर जितना भी बनता है, उसमें जहां से आप ट्रांजेक्शन लेकर आ रहे हैं उसमें आपने डिबेंचर पे जितना इंटरेस्ट दिया होगा वो आपने टोटल कैलकुलेट करना है। अब देखें आपके पास टोटल कितना था? 10 लाख। 10 लाख में से 1 लाख आपने क्या करा? परचेज कर दिया। उसको आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग कितना रह गया? 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, रेट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, तो आपके पास 54,000 ये आपने पेमेंट करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद नया आपने नेक्स्ट ईयर लिया। कब लिया आपने जाकर? नेक्स्ट जो आप 1 लाख रुपीज ले रहे हैं वो आपने 31/12/2016 को लिया 1 लाख रुपए। अब उस पर आप सेपरेट निकालेंगे, मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 60,000। अब जो ये आप परचेज कर रहे हैं इस पर इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू बनता है, ठीक है। ये और ये टोटल मिलाकर 54 और 60 एट द एंड आपने कितना इंटरेस्ट पे किया? 60,000। का क्या बन गया? एक्सपेंस। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपने करनी है। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? डिबेंचर्स की अमाउंट हम कितनी डालेंगे? इंटरेस्ट की अमाउंट 60,000, उसमें आपने बैंक से कितने अमाउंट पे की है? 54,000। ये देखें मैंने लिखवा दिया, 54,000 आपने पेमेंट की है और 6,000 आपने इंटरेस्ट किस पे किया है? ऑन डिबेंचर्स पे। किस पे? ऑन डिबेंचर्स पे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर हाफ ईयरली, ठीक है जी। फिर दोबारा आप इंटरेस्ट पे करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर। मसलन आपने 6 मंथ में किया है जून में, तो अब जाके दिसंबर में फिर करेंगे तो वो यही सेम एंट्री हो जाएगी। डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, तो आपका यही सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी, सिर्फ जस्ट आपने डेट्स चेंज करनी है। उसके बाद वो एट द एंड ये कह रहे हैं कि आपने दोबारा कितने 1000 डिबेंचर्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 98। तो अब ये देखें, अगर 1000 आप डिबेंचर्स परचेज करते हैं और 98 के हिसाब से करते हैं तो टोटल अमाउंट 98,000। तो आप ऑन डिबेंचर्स को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे 98,000 के साथ। उसके बाद अब वो आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, किसको? इंटरेस्ट को। तो आपने 2 दफा पे किया है तो 60 + 60 120 आपका टोटल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस ऐड हो जाएगा, मीन डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे। लास्ट एंट्री जो आपने एट द एंड करनी है वो आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपके पास 6,000 एंड प्लस 6,000, तो टोटल एंट्री आप कर देंगे 12,000 के साथ। तो ये इसके साथ ही आपका जो है वो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इजी है, इसको रिपीट करें 2-3 दफ़ा, इंशाल्लाह ये आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।